कि बहुत से लोग इसको समझ भी नहीं पाए कि तब तक नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। जैसे आज कोई टेक्नोलॉजी आज है तो 6 महीने बाद फिर ऑब्सोलीट हो जाती है, इतनी तेजी से इसमें तरक्की हो रही है। वो जो ये आईटी रेवोल्यूशन आया, जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो गई है। अब तो लाइव है हर चीज़। आप यहाँ कोई चीज़ हो रही है तो लाइव हो रही है, कहीं अमेरिका में हो रही है। तो जब हम देखते थे पहले कि एक बार मुझे याद है जब दूरदर्शन का ज़माना था तो एक बार कोई मॉस्को से कोई लाइव दूरदर्शन ने दिखाया तो हम लोग बड़े हैरान हो गए कि मॉस्को से कैसे लाइव आ रहा है, कोई वहाँ से कोई न्यूज़ आ रही थी। बट आज के डेट में हर मोबाइल से आप बहुत से माध्यम हैं जिनसे आप लाइव चैट कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ है उसका जो जैसे कहा कि एक पक्ष अच्छा पक्ष है, दूसरा उसका बुरा पक्ष भी है जिसके नुकसान भी होते हैं। विज्ञान तो खोज करता है, उसको आपने कैसे सोसाइटी हमारी उसके उस तकनीक का इस्तेमाल करती है, उस खोज का इस्तेमाल करती है, उन पर बहुत निर्भर करता है। वैसे तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई मीडिया के बारे में एक्सपर्ट हूँ, पर फिर भी जितना आप लोगों के साथ बैठ के और थोड़ा बहुत सर्विस में रहते जो भी अनुभव है उसके आधार पर मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अब पहले एक चीज़ आती थी जो आप लोग भी महसूस करते होंगे, जब लैंडलाइन होता था तो हम लोग कम से कम 20-30 फ़ोन नंबर हमें रिश्तेदारों के याद होते थे। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको 10 लोगों के फ़ोन नंबर भी आज आपको याद नहीं होंगे। मुझे अपने बेटे का फ़ोन नंबर नहीं याद है। ये टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया कि हमने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना कम कर दिया, टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर दिया। आज क्या दो चार फ़ोन नंबर शायद याद हो। पहले आप आज भी मुझे अपने दोस्तों के लैंडलाइन नंबर अभी भी याद है क्योंकि हम करते थे। अब हमने वो काम करना बंद कर दिया, हमने वो ध्यान देना ही बंद कर दिया कि अब हम कहीं नोट करके रखें या पहले डायरी रखते थे नोट करते। अब फ़ोन में सब कुछ है। आप वही कैलकुलेटर दूसरी चीज़ है जो हमने गुणा भाग जमा करना वो भी भूल गए। नए बच्चे शायद स्कूलों में 5वीं 6वीं तक करते होंगे, जब तक कंपल्सरी है उसके बाद कैलकुलेटर पकड़ के सारा काम वही करते हैं। पहले हम देखते थे दुकानों में दुकानदार जोड़ते थे, अब आज को जरूरत ही नहीं है, वो स्कैन करता है और बिल बन जाता है, सीधा ही आ जाता है। तो वो माइंड की एप्लीकेशन जो है वो कम होती जा रही है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी हम और टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं और जाएंगे। अभी कुछ साल पहले 3 किताबें आई थी मार्केट में, मैं कल DPRO साहब से बात कर रहा था। एक इजरायली ऑथर है युवल नोआ हरारी, उनकी 3 किताबें बहुत फेमस हुई, पूरी दुनिया में लोगों ने पढ़ी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। पहली किताब थी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, होमो सेपियंस की हिस्ट्री उन्होंने लिखी है और बड़े वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि होमो सेपियंस पहले बहुत से और भी इंसान थे, कोई निएंडरथल थे, कोई और थे, कोई कैसे होमो सेपियंस ने दुनिया पर कब्जा किया, उनको हराया, वो कैसे मरे होंगे और कैसे पूरी दुनिया में होमो सेपियंस का राज हुआ, उसके बारे में बहुत अच्छी किताब है। दूसरी जो उनकी किताब है वो है होमोडियस के बारे में। उसमें वो लिखते हैं कि अब आज के ज़माने में जो हमारी टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस होती जा रही है और एक समय ऐसा आने वाला है या आगे आ चुका है जहां बायोटेक्नोलॉजी और ये आईटी आपस में मिल जाएगी और उससे जो हर चीज़ है वो एज पर प्रोग्राम आप पैदा कर पाएंगे, चाहे आप क्रॉप्स है, फसलें हैं, जानवर है, इंसान है। और बच्चे भी आप प्री प्रोग्राम बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। अगर आपने बच्चा इंजीनियर बनाना है तो उसको उसके जेनेटिक मेकअप इस तरह से वो कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे और उससे जितनी समस्याएं सुलझेंगी उससे ज़्यादा और हो जाएंगी। तो उससे जो लोग तो अफोर्ड कर पाएंगे वो लोग तो कर लेंगे, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उस टेक्नोलॉजी को वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ जी।
हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एडवांसमेंट हो गए हैं, कोई बीमारी नहीं होगी, सारा उसका सारे जीन्स उनके स्कैन हो जाएंगे पहले से ही। तो वो एक उनको उस किताब में लिखा। जो उनकी तीसरी किताब है वो है चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, जिसमें वो ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी जो रोबोटिक्स और जो आज की डेट में एडवांसमेंट्स हो रही हैं आईटी की फील्ड में, उसके बारे में लिखते हैं। और उनका कहना है कि 2050 तक बहुत सी नौकरियां, बहुत से ऑक्यूपेशंस खत्म हो जाएंगी अगर सरकार रेगुलेट करेगी उस इंडस्ट्री को कि भैया आप इस फील्ड में नहीं जाओगे, मेडिकल में नहीं करोगे या आप इस फील्ड डिफेंस में नहीं करोगे, तब तो वो नौकरियां बचेंगी, अदरवाइज वो नौकरियां नहीं रहेंगी। उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया, मान लो कोई वकील है। अब वकील का क्या है कि उनको डेटा ही चाहिए होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा केस डिसाइड किया, किस केस में, वो डेटा सारा आर्टिफिशियली आपको मिल जाता है, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें अपडेशन, जैसे हमारे मोबाइल अपडेट होते हैं ना, लेटेस्ट जजमेंट आज आई, आज ही अपडेट मारा, आज ही आपको सबको सभी वो उसको मिल जाएंगी। तो जो ड्राफ्टिंग है, केस स्टडीज है, सारा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हैंडल करेगी, है ना। और वर्चुअली वो आपकी तरफ से ड्राफ्टिंग भी आप ही कर देगी, और आपने रिटर्न आर्गूमेंट देने वो भी वही दे देगा, सब कुछ। अकाउंटेंट्स का काम है, इवन डॉक्टर्स का काम खत्म हो जाएगा, रोबोटिक सर्जरी आ जाएगी। तो टीचिंग में आपने देख ही लिया, अभी कोविड के टाइम में सारा ऑनलाइन टीचिंग आ गई है। तो बहुत सी जो चैलेंजेस हैं इसकी वजह से आने वाले हैं। अब आप लोग भी, सब लोग गूगल करते हैं, एकदम मिल जाता है। अब उससे ज़्यादा जो एडवांसमेंट आने लगी है वो चैट जीपीटी, आपको मालूम होगा चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी से आप लोग, हर आदमी वाकिफ होने लगा है। अभी पीछे जब एग्जाम हो रहे थे बोर्ड के, तो दिल्ली में बच्चों ने चैट जीपीटी से नकल मारनी शुरू कर दी। आपने अखबार में पढ़ा होगा शायद। चैट जीपीटी लेके बच्चे मोबाइल फोन लेके गुजरे, और चैट जीपीटी से ही वो उसके रिप्लाई आ गए, आंसर्स आ गए। और अब तो जो चैट जीपीटी तो इतना एडवांस्ड आ गया है कि तो कोड भी लिख लेता है, मतलब जो लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, उसके कोड भी खुद ही लिख लेता है, खुद ही लिख लेता है। तो इस तरह से बड़े बहुत, मतलब न केवल मीडिया के लिए या प्रेस के लिए, एज ए सोसाइटी के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और जैसे नौकरियों का इशू आएगा कि वो जब कोई ऑक्यूपेशन ही नहीं रहेगा, सारे टेक ओवर कर लेगी टेक्नोलॉजी, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो क्या काम करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी? दैट्स बिग क्वेश्चन फॉर अस, कैसे हमारे लोग हैं। अब शायद और कोई चीज को आप रोक भी नहीं सकते, जब जिस चीज का टाइम आ जाता है ना, हम रोक नहीं सकते, वो आ गई है, अब हमारी हर डेली लाइफ में घुस गई है। आजकल वो अमेजोन वाले स्पीकर बेचते हैं, उसमें आप बोलो ये गाना सुना दो तो वो गाना सुना देगा, खबर बोलोगे तो खबर सुना देगा। तो उसमें आप धीरे धीरे आप घर का ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, आपके पर्दे खुल जाएंगे, आपका गीजर ऑन हो जाएगा, गीजर ऑफ हो जाएगा, गैस ऑन, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारी चीजें ये हमारे घरों तक आने लगी है। और इससे सबसे बड़ा जो समस्या, जो सर्वाइवल, ह्यूमन बीइंग का जो सर्वाइवल है, उसके ऊपर है कि आखिरकार इतने लोग फिर क्या काम, कैसे सर्वाइव करेंगे। और जो ये कंपनीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनका तो एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट, है ना। मिनिमम मैन पावर से मैक्सिमम आउटपुट ले लो, और जहाँ ये स्विच ओवर कर सकते हैं मशीन्स पे, वहाँ ये कर लेंगे। ये अभी भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज जाके भी काम करती है, इसलिए नहीं करती कि आपको हमें रोजगार देना है, देयर फॉर देयर ओन बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए। तो ये तो सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे। जैसे अभी हेमंत जी कह रहे थे कि बीबीसी ने अब ह्यूमनॉइड्स या ह्यूमन रोबोट्स को न्यूज रीडिंग के लिए लगा देंगे, वो लगा देंगे, क्यों हर आदमी अपनी कॉस्ट कटिंग चाहता है। और सारी जो मीडिया में है, बहुत से जो अमेरिकन पेपर्स है या बीबीसी है या जो भी न्यूज एजेंसीज है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने लग गई। उनके कोई लैंग्वेज का उन्होंने प्रोग्राम बन गया है आर्टिफिशियल का, उससे पूरा एनालिसिस करेगा। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो क्रिएटिव लोगों को नुकसान होगा, जो आप लोग जो लिखते हैं, जो कि आपसे भी बेटर लिख लेगा, जो आपकी लैंग्वेज है, आपका जो स्टाइल है, उससे भी बेटर शायद वो खबर लिखने की क्षमता रखता होगा।
या बेटर वे में प्रेजेंट कर सकेगा। तो जो क्रिएटिव लोगों के लिए भी एक बड़ी एक समस्या है, जो आप लोग राइटर्स हैं, जैसे सुशील जी ने कहा कि आप अपना एक आइडिया दे दो, वो नावल छप के बाहर निकाल देगा। इसी तरह से आप नॉट ओनली राइटिंग, इवन पेंटिंग, जो मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, एकदम मुझे दिखा रहा था कि आप कोई इमेजिन कर लो कि यहाँ पहाड़ है, बर्फ से ढके है, नदी है, घर है, वैसी ही पेंटिंग वो बना के दिखा देता है। तो अब जो लोग बचेंगे या जिन लोगों का काम बचेगा, वो जो क्रिएटिव लोग हैं, जिनके हाथ में हुनर है, उन लोगों की सर्विसेज या लोगों की जॉब्स ही बचेंगी। और अदरवाइज तो मुझे लगता है इसमें सरकारों को आके रेगुलेट करना ही पड़ेगा। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की मैं फिर बात करने वाला हूँ। आज बायोटेक्नोलॉजी में क्लोन का कॉन्सेप्ट आया था, बट वो क्लोन अब कहीं नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने उसको बंद कर दिया। उसके जो नुकसान को देखते हुए अब क्लोनिंग एंड ऑल रिसर्च में होती है, उसको कमर्शियल नहीं। जैसे कहते हैं कि वो हेडलेस चिकन का एक कॉन्सेप्ट आया था कि वो चिकन लेबोरेटरी में ग्रो हो जाएगा, वो हेड नहीं होगा, बाकी पूरा होगा, बट वो कम कर दिया। पूरी दुनिया की जो सरकारें थी उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया कि नहीं, इस लेवल से आगे हम टेक्नोलॉजी को नहीं जाने देंगे कि जिसके लिए हमारे एज ए ह्यूमन सोसाइटी को ही खतरा बन जाए। तो मुझे लगता है कि 10, 15, 20 सालों बाद सभी गवर्नमेंट्स को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि किस फील्ड में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलाउ करना और किस हद तक अलाउ करना है। ये नहीं कि हम सारे अपना काम काज उनको छोड़े देंगे, तब तो एज ए सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस हम सबके सामने हैं। आज आपने बुलाया, आपके साथ यहाँ जो वक्ताओं ने पहले बोला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आपके जो चर्चा रही है, मुझे लगता है काफ़ी सार्थक रहेगी, और हम लोगों का एक जो माइंड में जो एक तस्वीर है, या जो आने वाले दिनों की जो सिचुएशंस है, उसके बारे में हम लोग उसके लिए तैयार बेहतर तरीके से हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।